नमस्कार, मैं न्यूज़ बाज़ार पर आपके साथ हूँ नवनीत। और अभी हम पानीपत भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं भाजपा जिला अध्यक्ष भूषंत भट्ट जी। इनसे बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा एक तो गर्मी का माहौल है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर सबसे पहले तो गर्मी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या अपील करना चाहोगे आम जन से? आम जन से मैं अपील करना चाहूँगा कि गर्मी से बचें और ज़्यादा गर्मी में बाहर ना रहें, अपना घरों में रहें और कूलर को लगातार साफ़ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग करें। तो हमारी भी आपसे ये अपील है कि गर्मी के चलते ठंडे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो सर अभी हम बात कर लेते हैं राजनीतिक गर्मी की। राजनीतिक गर्मी में जैसे बहुत ज़्यादा उसका भी पारा हाई लेवल पर है। कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार जो है कांग्रेस भाजपा को एक तगड़ी टक्कर दे रही है और मुकाबला टक्कर का है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जब 25 मई को चुनाव हो रहा था, कांग्रेस किस प्रकार से टक्कर दे रही थी वो सारे न्यूज़ चैनलों ने देखा, वो सारे समाज ने देखा कि उनके बस्ते भी लगे थे और कांग्रेस पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके बीच बाजार में युद्ध को के मैदान को छोड़कर जा चुकी थी। सर कुछ जगह पे कांग्रेस का अच्छा माहौल देखने को मिला। ग्रामीण अंचल पर अगर बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा कांग्रेस का माहौल भी दिखाई देने को मिला। कहाँ दिखा कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का माहौल कहीं भी नहीं था। कांग्रेस की नीति को, रीति को, संस्कृति को आम समाज समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। जनता कांग्रेस से घृणा करती है, नफरत करती है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार रहा इस देश को तोड़ने का, जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार रहा भगवान श्री राम का निरादर करने का, जिस प्रकार से कांग्रेस का व्यवहार रहा इस देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का, जात पात के आधार को पे राजनीति करने का, विरासत पर टैक्स लगाने का, जिस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी नीतियों को समर्थन करके विदेशों के अंदर भारत को अपमानित करके जो उन्होंने अपना आचरण दिखाया, उससे आम जनता कांग्रेस से घृणा करती है। सर बीजेपी के जो पिछले यहाँ से सांसद थे संजय भाटिया जी, दिव्यांशु बुद्धिराजा बोल रहे हैं कि वो गांव में नहीं गए, चुनाव का बहाना एक ड्यूटी का कि उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, किसी भी गांव में नहीं गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिव्यांशु जो लड़का है उसको अपनी बुद्धि को जरा ठीक करना चाहिए, उसे अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए। वो किस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है? जिस व्यक्ति ने संगठन को अपना सर्वस्व दिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, जिसने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ एक आम साधारण परिवार से उठकर। और दिव्यांशु तो अभी नौसिखिया लड़का है, उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? सर शहर में भी माना जा रहा है कि अब की बार जो है एक रोहिता रेवड़ी लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल तैयार उन्होंने किया है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वो माहौल दिख रहा था उनको 25 तारीख को। 25 तारीख को उनके कार्यकर्ता कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। रोहिता रेवड़ी एक बड़ा शहर के अंदर वो चल रहा था। लेकिन जब जनता ठान चुकी हो, जब जनता ये मन में ठान ले कि हमें मोदी जी को चुनाव जिताना है, जब जनता ये ठान ले कि हमें प्रभु श्री राम के चरणों में मतदान करना है, जब जनता ये ठान ले कि हमें कुछ करना है, तो नेताओं के कहने का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, क्योंकि नेता जनता से बनते हैं। और जब जनता जो चीज़ ठान ले और नेता यदि उसके अनुरूप ना चले, तो वो जनता भी नेताओं से नफरत करने लग जाती है। और यही हाल रोहिता जी का, उनके पति सुरेंद्र जी का यही हाल होगा कि लोग उनको अब पसंद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जो विपरीत देश के विपरीत जो परिस्थितियाँ थी, उन लोगों का साथ दिया जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश को निचोड़ने वाले लोग हैं। और जो देश के यदि मैं गद्दार की संज्ञा दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे लोगों का साथ देकर उन्होंने आम जनता से अपना विश्वास खत्म किया है। तो ऐसे लोगों को भी जनता समय आने पर मतलब छोड़ेगी नहीं। रोहिता रेवड़ी, उनके पति सुरेंद्र रेवड़ी की गद्दार की आप बोल रहे हो जो संज्ञा दी है, कहीं ना कहीं आपके लिए उन्होंने बोला था कि उनकी गर्दन में तो सरिया है, ऐसा कुछ, उस पर क्या? नहीं, मैं रोहिता रेवड़ी को गद्दार नहीं कह रहा। रोहिता रेवड़ी को गद्दार मैं क्या कहूँ तो पूरा शहरी जानता है।
जिसकी नाड़ में सरिये की वो बात कह रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी के कहते हैं कि उनकी नाड़ में सरिया है, वो अहंकारी हैं, उसी व्यक्ति के कारण वो निगम पार्षद बने, उसी व्यक्ति के कारण वो विधायक बने, उसी व्यक्ति के कारण 5 साल तक इस शहर पर राज किया उन्होंने, और वो मुख्यमंत्री थे और वो एमएलए थे। जब वो एमएलए थी 5 साल तक तो उनकी नाड़ में सरिया नहीं दिखा। जब उनकी टिकट कट गई, परिस्थितियाँ होती हैं राजनीति के अंदर, और जब 4.5 साल तक भी उनको सरिया नहीं दिखा, जब चुनाव आया लोकसभा का तो अब उनकी नाड़ में सरिया दिखने लगा। तो विपरीत जो है विधायक बने, एमसी बने, उसके बाद जो है क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो उनके साथ ही चली गई होगी, जो शुरू से भाजपा से जुड़ी हुई थी? जनता भाजपा के साथ थी, है और रहेगी। कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ और जनता मेरे कहने अनुसार काम करेगी। जनता किसी कहने अनुसार नहीं काम करती, जनता अपने बुद्धि और विवेक से काम करती है। और जनता ने जो फैसला लिया है मनोहर लाल जी को जिताने का, पूरी मेजोरिटी से मनोहर लाल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में। देखो, कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का अभिप्राय है देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना। आप कांग्रेस का कल्चर पढ़ो ना। आप 1970 के अंदर इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, 1970 से लेकर आज 2024 आ गया, कितने साल हो गए? 24 और 30 54 साल। इन 54 सालों में कांग्रेस का शासन कितने साल रहा? लंबा समय रहा। लेकिन राहुल गांधी आज भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है, वही दादी वाली बात। तो कांग्रेस के पास कुछ भी तो नहीं बच रहा। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं तो उनका निजी स्वार्थ है, पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी में तो पूरे हो नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी तो विचारों की पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपनी रीति, अपनी रीति संस्कृति है, और संगठन बहुत बड़ी ताकत है। कोई व्यक्ति अगर संगठन से ऊपर होने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। तो सर 4 तारीख को क्या माहौल रहेगा? कितने वोटों से खट्टर साहब जीत जाएंगे? लाखों वोट। मतलब आप देखेंगे कि जनता ने किस प्रकार से मोदी मनोहर की जोड़ी को एक्सेप्ट किया है, किस तरह से उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं। और मोदी मनोहर की जोड़ी वाकई में कमाल की जोड़ी है। दोनों ने देश के लिए त्याग किया है, दोनों ने देश की तरक्की के लिए, एक ने देश की तरक्की के लिए और दूसरे ने हरियाणा की तरक्की के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भैया आज एक कैलकुलेशन लगाओ। आप आज एक बात करोगे, मनोहर लाल जी किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक का नारा देने वाले मनोहर लाल जी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने और अपने परिवार के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है मनोहर लाल खट्टर का ग्रामीण अंचल पर देखा गया है विरोध, उसके बारे में क्या? कहाँ विरोध था? कई जगह पर नहीं, वो जो 2-4 लोग थे वो ना तो किसान थे, ना वो केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे थे। उनका मनोहर लाल जी को विरोध करना वो एक कांग्रेस के द्वारा उकसावा था। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित और पोषित लोग थे वो, जो इस प्रकार का आचरण कर रहे थे। और उस आचरण का फायदा हमें चुनाव में हुआ है। उस आचरण के फायदे से दबा कुचला वर्ग जो उनसे पहले से ही नफरत करता था, वो और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया। तो न्यूज बाजार पर हमने अभी पानीपत जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी से बातचीत करी। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि 4 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा कि कितनी लाख वोटों से जो है मनोहर लाल खट्टर जीत दर्ज करेंगे।